So let us read sum number 4, transaction number 4. क्या दिया देखो ट्रांजेक्शन नंबर 4 में, मशीन ऑफ ₹20,000 परचेस्ड ऑन कैश. कैश वर्ड आ गया मतलब इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. ये तो क्लियर हो गया. यस और नो? यस सर. Yes, ओके. sir. अब मशीन परचेस करी है, मशीन परचेस करी है तो एक अकाउंट कौन सा बनेगा? मशीन अकाउंट. और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट. ओके. मशीन हमने परचेस करी है तो मशीन कम्स इन और हमने कैश दिया है, कैश गोज आउट. मशीन एंड कैश बोथ आर रियल अकाउंट. सर. अकाउंट है रियल अकाउंट. अब मशीन अकाउंट डेबिट होगा. क्यों डेबिट होगा? बिकॉज मशीन कम्स इन. मशीन अकाउंट क्यों डेबिट होगा? बिकॉज मशीन कम्स इन. और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? Cash goes out. बिकॉज कैश गोज आउट. ओके. और अमाउंट कितना दिया हमें? अमाउंट ₹20,000. 20,000. Amount is ₹20,000. Next, number 5. Number 5. Goods of ₹20,000 sold to Rohini. Goods of ₹20,000 sold to Rohini. अब मुझे बताओ पहले तो ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. Credit transaction. वेरी गुड. नेम ऑफ पर्सन इज गिवन. और मैंने बोला था जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो पर्सन का नेम तो लिखना ही पड़ेगा. ओके. तो यहाँ पर गुड्स को सेल कर रहे हैं तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा रोहिणीज अकाउंट और दूसरा बनेगा सेल्स अकाउंट. हम उसको सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट. ओके. रोहिणी इज ए नेचुरल पर्सन so it is a personal account. Okay. And sales is related to goods, therefore it is real account. Real account. Rohini's account will be debited. Why it will be debited? Because हम गुड्स रोहिणी को बेच रहे हैं तो रोहिणी becomes receiver और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओके. रोहिणी रिसीवर है इसलिए वो क्या होगा? डेबिट. एनी डाउट? No, sir. नो. No, sir. और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. क्यों क्रेडिट होगा? तो जब हम सेल करते हैं तो गुड्स गो आउट और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके. गुड्स गो आउट इसलिए वो क्रेडिट होगा. गुड्स गो आउट. हाउ मच रुपीस? ₹20,000. 20,000. आपको रूल याद है ना? यस. आपके 3 रूल्स याद है ना? पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है बोलो? नेम. अरे रूल बोल रहा हूँ, नेम नहीं बोल रहा हूँ. पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? डेबिट रिसीवर. Debit the receiver, credit giver. रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओके. सेकंड रियल अकाउंट का क्या रूल है? What debit what comes in, credit what goes out. डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? Debit all Debit all expense डेबिट ऑल and एक्सपेंसेस losses. लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. income gain. उसी के ऊपर हम ये सब कुछ डेबिट क्रेडिट करते हैं. नेक्स्ट नंबर 6. नंबर 6 पे चलते हैं. नंबर 6 में बोला है गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू सलमा ऑन कैश. कैश वर्ड आ गया. ओके. तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. अब पर्सन का नेम लिखने की जरूरत नहीं है. अब सलमा का नाम नहीं लिखना है. सलमा ने हमको कैश दिया, हमने उसको गुड्स दिए. ओके. अब हम सलमा को नहीं जानते, सलमा की कोई जरूरत ही नहीं है. ओके. गुड्स गया, पैसा आ गया, हिसाब क्लियर. ओके. नाम तो कब याद रखना पड़ता है? जब कोई हमसे उधार पे गुड्स लेकर जाए या हम किसी से उधार पे गुड्स दे तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा. और जब कैश ट्रांजैक्शन है तो पैसा दिया, सामान दिया, बात खत्म, ट्रांजैक्शन ओवर. नो नीड टू रिमेंबर द नेम. ओके. तो चलो ये कैश ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स सेल करे हैं. दो अकाउंट कौन से आएंगे? एक आएगा कैश अकाउंट और दूसरा आएगा Sales account. सेल्स अकाउंट. कैश इज अ रियल अकाउंट. ओके. सेल्स अगेन इट इज अ रियल अकाउंट.
सेल्स इज रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स मतलब रियल अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने गुड्स बेचे हैं तो कैश हमारे पास आया है, कैश कम्स इन। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि सेल्स का मतलब होता है गुड्स गो आउट, इसके लिए सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, कुछ भी हो जाए। हाउ मच रुपीज? रुपीज 8,000। देखो सलमा का नाम कहीं पर भी आया? No, नो, क्यों नहीं आया? it's an cash account. It is a cash transaction. Okay. Number 7, old furniture of 10,000 sold to राजेश। पुराना फर्नीचर था, हमने राजेश को दे दिया। बोलो कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Credit transaction. Credit transaction. वेरी गुड, नेम इज गिवन, नेम इज गिवन हियर। ओके, और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा। हमने पुराना फर्नीचर राजेश को बेच दिया, राजेश को बेच दिया, तो क्या आएगा? एक तो राजेश अकाउंट। Rajesh, अब सब लोग गलती क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट लिखते हैं, क्वेश्चन में सोल्ड लिखा, सेल्स अकाउंट लिख दिया। नहीं, हमेशा याद रखना सेल्स अकाउंट और परचेस अकाउंट कब आएगा? जब हम कोई गुड्स को परचेस करते हैं या कोई गुड्स को सेल करते हैं तो ही सेल्स या परचेस अकाउंट आएगा। अगर हम कोई असेट को परचेस करते हैं या कोई असेट को सेल करते हैं तो नेम ऑफ असेट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वापस बोल रहा हूँ, whenever we purchase or sell any goods, अगर हम कोई गुड्स को बेचते हैं या खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट या सेल्स अकाउंट लिखने का। लेकिन अगर हम कोई असेट को बेचते हैं या कोई असेट को खरीदते हैं, ओके, तो परचेस और सेल नहीं आएगा, नेम ऑफ असेट अकाउंट आएगा, जो भी असेट का नाम है वो लिखने का। तो यहाँ पर हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर बेचा है, ओके, तो सेल्स अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे हम? ओल्ड Furniture. फर्नीचर Furniture account. वुड नहीं लिखना है, फर्नीचर नया हो गया पूरा, हमने बेचा है मतलब फर्नीचर अकाउंट। ओके, राजेश इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, सो इट विल बी अ पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर विल बी अ रियल अकाउंट। Real account. राजेश का अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? क्योंकि हमने फर्नीचर राजेश को बेचा है, तो राजेश इज द रिसीवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। एनी डाउट? नो सर। No, sir. आज तो मजा आ रहा है पढ़ने का भी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मुझे भी आज मजा आ रहा है पढ़ाने का। फर्नीचर अकाउंट, ओके, अब फर्नीचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम फर्नीचर को बेच रहे हैं, फर्नीचर गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। फर्नीचर गोज आउट। हाउ मच रुपीज? रुपीज 10,000। 10,000. नेक्स्ट, नंबर 8, मशीन ऑफ 20,000 सोल्ड ऑन कैश। इस बार हमने मशीन वापस बेची है पर कैश बेची है, कैश में बेची है, तो क्या होगा? बोलो, दो अकाउंट कौन से आएंगे? कैश अकाउंट, Cash account. मशीन अकाउंट, दूसरा आएगा And machine. मशीन Machine अकाउंट। कैश इज अ रियल अकाउंट, मशीन ऑल्सो रियल अकाउंट। हमने मशीन को बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? बिकॉज कैश कम्स इन, मशीन को बेचेंगे तो कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, कैश कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल। और मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा? अगेन रियल अकाउंट का रूल, मशीन को बेच रहे हैं, मशीन गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करना है, मशीन गोज आउट तो मशीन होगा क्रेडिट। हाउ मच रुपीज? 20,000, 20,000. 20,000। Okay, so with this our illustration number 8 is over. इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा और वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, चलो मैं स्क्रीनशॉट इसका ले लूं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नो सर। No, sir. इलस्ट्रेशन 9 है, इसके बाद बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन है, वो तुम अपने आप कर लेना।
अभी हम एक्सरसाइज के सम्स पे जा रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज के सम्स देते हैं। सर इलुस्ट्रेशन 10। वो 9 10 दोनों अपने आप कर लेना बेटा, आ जाएगा तुमको। मैं भी एक्सरसाइज का सम चलाऊंगा, उसमें सब कुछ मिक्स है, तो आ ही जाएगा तुमको, डोंट वरी। अब सब लोग एक्सरसाइज पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 9 एंड 10 विल बी योर होमवर्क। मैं एक्सरसाइज खत्म कराऊं, उसके बाद लिखना, उसके बाद करना। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, आ जाओ सब लोग। सम नंबर 4, टेबल ऐसा ही बनाना है, टेबल ऐसे ही रेडी रखो सब लोग, और मेरे साथ साथ लिखते जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, समझ में भी आएगा, लिखते भी जानेगा। ऐसा टेबल रेडी करो। सम नंबर 4, सम नंबर 4 एक्सरसाइज का। चलो ध्यान यहाँ पे अभी। ₹50,000 brought in cash and started business। बोलो क्या होगा सबसे पहले? एक तो आएगा कैश अकाउंट, यस और नो? Yes, sir. दूसरा, ये 50,000 रुपीज कौन लेकर आया है? ओनर लेकर आया है। जब भी ओनर बिजनेस को कुछ देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। तो सेकंड विल बी कैपिटल अकाउंट। याद रखना, जब भी ओनर बिजनेस में कैश लेकर आएगा तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे हमेशा? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। मान लो ओनर बिजनेस में कैश की जगह पर फर्नीचर लाया होता तो कैश की जगह फर्नीचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। मान लो ओनर बिजनेस के अंदर कैश की जगह पर मशीनरी लाया होता, ओके, तो मशीनरी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओनर बिजनेस में जब भी कुछ लाएगा तो वो जो भी ला रहा है, एक तो वो वाला अकाउंट बनेगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, ओके। अब कैश कौन से टाइप का अकाउंट है बोलो? टाइप ऑफ अकाउंट, कैश इज व्हिच टाइप ऑफ Cash अकाउंट? transaction. Cash. अरे टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल के नॉमिनल? रियल। रियल। और कैपिटल इज व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट? Real. Nominal. अरे टाइप ऑफ Real. अकाउंट समझाया था कि Real. ड्राइंग एंड कैपिटल both are related to owner and owner is a person, therefore personal account। पूरा लिखा भी था मैंने जब अपने लैपटॉप पे पढ़ रहे थे, मैंने क्लियरली लिखा था कि कैपिटल एंड ड्राइंग्स बोथ आर रिलेटेड टू ओनर। कैपिटल का मतलब ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है, ड्राइंग्स का मतलब ओनर बिजनेस से कुछ ले रहा है। तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स बोथ आर रिलेटेड टू ओनर and owner is a natural person, therefore capital account and drawings account are always which account? Personal account. पर्सनल अकाउंट। तो क्या किया तुमने जब टाइप ऑफ अकाउंट्स अपने क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तभी आया तो था, तब तुमने लिखा भी तो था पर्सनल अकाउंट, ये भी भूल जाते हो। अब कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट होगा डेबिट। बाय रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, भूकंप आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कैपिटल अकाउंट कभी डेबिट नहीं होगा। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है ओनर इज द गिवर और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, ओके। इसके क्या होगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज ओनर इज द गिवर। एनी डाउट? No, sir. No, sir.
amount will be 50,000. Second, अब देखो आगे, a loan of 10,000 taken from Jasleen. Loan of 10,000 taken from Jasleen. अब लोन हमने ली है तो क्या होगा, जब लोन लेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। 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 आएगा कैश अकाउंट। और लोन हमने किससे लिए? जसलीन से लिए, है ना? तो क्या लिखोगे? जसलीन लोन अकाउंट, जसलीन लोन अकाउंट। ओके, जब भी हम लोन लेंगे किसी भी पर्सन से, लोन लेते हैं तो पैसा आएगा, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट आएगा। और लोन देने वाले का नाम लिखना पड़ता है। जसलीन ने दिए तो जसलीन लोन अकाउंट, अगर राहुल ने दी होगी तो राहुल लोन अकाउंट, जिसने दी होगी उसका नाम आएगा। ओके, कैश बोलो, कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट। एंड जसलीन लोन, जसलीन वर्ड आ गया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। जसलीन इज ए पर्सनल अकाउंट। एनी डाउट? नो सर। कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट क्यों डेबिट होगा? क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो कैश कम्स इन, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश कम्स इन। और जसलीन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? पर्सनल अकाउंट है वो, पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जसलीन हमको लोन दे रही है, इससे वो क्रेडिट होगा। जसलीन इज द गिवर। अंडरस्टूड? यस Yes, सर। sir. यस सर। जब पर्सनल अकाउंट हो वहां पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करने का। अमाउंट है कितना? ₹10,000। धीरे धीरे तुमको आ जाएगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस करते रहना। नंबर 3, बैंक अकाउंट ओपन्ड बाय डिपॉजिटिंग 30,000। ये तो हमने इलस्ट्रेशन में भी किया था। बोलो कौन से दो अकाउंट बनेंगे? बैंक अकाउंट ओपन्ड बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है और बैंक में 30,000 रुपया जमा करवाया है, तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट दूसरा आएगा कैश अकाउंट। कैश बनाएंगे। अकाउंट। वो कैश कहाँ से लेके? हमारे बिजनेस में से निकालेंगे ना। ओके, हमने बैंक में Yes. 30,000 जमा करे तो 30,000 कहाँ से आए? भगवान ने हवा में से दिए, लो ले लो? नहीं, हमारे दुकान में पड़े थे, हमारे बिजनेस में पड़े थे, वहीं से हम लेके बैंक में जमा करवा रहे हैं। ओके, बैंक इज अ which type of account? पर्सनल। पर्सनल। And cash is a रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। बैंक अकाउंट होगा डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा बैंक को दे रहे हैं, बैंक इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। ओके, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज कैश गोज आउट। कैश। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गोज आउट। How much rupees? 30,000. Number 4. नंबर 4 देखो क्या है? ए कंप्यूटर परचेस्ड फॉर 8,000। पहले बताओ कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? Credit. क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बोलते हो सबके सब झूठे हो। Cash transaction. कैश परचेज्ड ट्रांजैक्शन। है। कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन परचेज वर्ड आ गया। है, परचेज आ गया। ये सबके सब झूठे हो रहे हैं। आओ झूठे हो तुम। No name, no cash. वेरी गुड। नो नेम नो कैश। मैंने ऐसा कहाँ लिखा है कि परचेज आ गया मतलब कैश ट्रांजैक्शन होता है? देखो तो जरा कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स मैंने कहीं पे ऐसा लिखा है कि परचेज का मतलब कैश ट्रांजैक्शन होता है, परचेज आ गया એટલે कैश। कुछ भी गप्पे मारते हो। भानु पी के आए हो क्या? ये क्यों कैश ट्रांजैक्शन है?
बिकॉज नो नेम नो कैश, किसी पर्सन का नाम भी नहीं दिया है और कैश वर्ड भी यूज नहीं किया है, देयरफॉर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। कंप्यूटर परचेस्ड फॉर ₹8,000, तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे बोलो यहाँ पर? कैश अकाउंट दूसरा कंप्यूटर अकाउंट वेरी गुड, Computer account. Purchase account. कंप्यूटर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बोलो कंप्यूटर इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट, रियल, रियल ओके। कैश रियल पर्सनल, रियल। अब कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? बिकॉज कंप्यूटर कम्स इन, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा? कैश गोज आउट कैश गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाउ मच रुपीज? 8,000। 8,000 नेक्स्ट नंबर 5, स्टेशनरी परचेस्ड ऑफ ₹1,000। बोलो कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Cash Cash. transaction. कैश ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नो नेम नो कैश, नो नेम नो कैश, वेरी गुड। अब बताओ यहाँ पर दो अकाउंट कौन से बनेंगे? कैश अकाउंट एंड स्टेशनरी स्टेशनरी अकाउंट अकाउंट, एंड कैश अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैश अकाउंट, अब बताओ स्टेशनरी इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट, Real. रॉन्ग, पर्सनल बिल्कुल Nominal. पर्सनल तो कहां से बोल दिया? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पर्सनल अकाउंट कब आता है? जब नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन हो। स्टेशनल कोई एंगल से नेचुरल पर्सन लगता है या कोई एंगल से आर्टिफिशियल पर्सन है? वो कुछ भी बोलने से पहले सोचो, थोड़ा बहुत तो सोचो। कैश इज अ रियल अकाउंट। ना आवे तो नहीं बोलेगा, ना आवे तो मत बोलो, अनर्थ तो मत बोलो। स्टेशनरी को कहां पर्सनल अकाउंट मिलेगा? चलो स्टेशनरी डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा बोलो? स्टेशनरी आ रही है, नहीं लॉस हो रहा है अपना, स्टेशनरी अपना आ लॉस। गई। It स्टेशनरी is an expense. देखो नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो। क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल? Expense. हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है, स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या लिखेंगे आप रीजन में? स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। जो टाइप का अकाउंट हो ना उसी का रूल फॉलो करने का। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्यों? रियल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज कैश आउट। गोज आउट, गोज आउट, इसके लिए वो क्रेडिट होगा। हाउ मच रुपीज? 1,000। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 देखो, परचेस मेड ऑफ ₹20,000। बोलो कैश ट्रांजैक्शन की क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन क्यों कैश ट्रांजैक्शन? नो No नेम नो name. कैश, नो नेम नो कैश, वेरी गुड। अब बताओ इधर दो अकाउंट कौन से बनेंगे? Purchase account and cash account. वेरी गुड, परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बोलो परचेस विच टाइप ऑफ अकाउंट? कैश परचेज अकाउंट, रियल अकाउंट, Real account. रियल अकाउंट, ओके। एंड कैश अकाउंट? रियल अकाउंट रियल अकाउंट रियल अकाउंट। अब परचेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्यों? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेस करते हैं तो क्या होता है? गुड्स कम्स इन,
डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट इज रुपीज 20,000। Next, number 7. Purchase is made of 30,000 from Raman. बोलो, कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन Credit transaction. रमन Name दिया आगे। हुआ है। रमन Name. ने क्या हुआ है, तो बताओ यहाँ पर दो अकाउंट कौन से बनेंगे? Raman's account and Raman's purchase Raman account and purchase account. बस ये क्या? रमन आ जाएगा। परचेस अकाउंट है रमन्स अकाउंट। परचेस इज अ रियल अकाउंट account. and Raman is a पर्सनल अकाउंट Personal account. परचेस अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? बिकॉज परचेस करते हैं मतलब गुड्स कम्स इन goods comes in, डेबिट व्हाट कम्स इन। और रमन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? कैश गोज आउट Cash Goes out. goes out. या कैश गोज आउट। एक बाजू बोलते हो तो क्रेडिट Raman is a giver. वेरी गुड। पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करो। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रमन इज अ गिवर। रमन गुड्स दे रहा है, रमन इज द गिवर। कैश गोज आउट कहां से आ गया इसमें? अमाउंट हाउ मच? बोलो। 30,000. 30,000 30,000. नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर 28,000। पहले ये बताओ, कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Cash कैश transaction. ट्रांजैक्शन Cash. करेक्ट, कैश ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर दो अमाउंट है तो कौन सा लिखेंगे? गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 सोल्ड फॉर 28,000। दो अमाउंट 28,000. 28,000 लिखेंगे। 28,000. क्यों? गुड्स भले कितने के भी हो, गुड्स भले कितने के भी हो, भले 50,000 के भी हो, हमने जब उसको बेचा तो कितने में बेचा? 28. 28,000 में बेचा। हमारे पास कैश कितना आएगा? 28,000 ही आएगा। 28,000. इसलिए हमेशा याद रखना, जब दो अमाउंट दिए हो तो याद रखना जिस अमाउंट पे परचेज हुआ है या जिस अमाउंट पे सेल हुआ है वो लिखना है। गुड्स की वैल्यू क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। गुड्स की वैल्यू भले 15,000 है पर हमने उसको बेचा कितने में? 28,000। 28,000. राइट विच अमाउंट? 28,000। क्योंकि बिजनेस से 15,000 नहीं आएगा, बिजनेस में 28,000 आएगा। 28,000 भी कम। ओके, चलो अब दो एंट्री कौन सी आएगी बोलो? दो ट्रांजैक्शन। Cash account and sales account. Cash account and sales account. Cash is a Real account. Real account. Also a real account. Real account. Cash will be debited. Why? Because cash comes. Comes in. Okay. Sales account will be credited. Why? Because goods go out. Goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Amount is rupees 28,000. 28,000. Any doubt? No, sir. No, sir. एक और लिखो, इसे लिखेगा ना? Yes. एक लिख रहा हूँ। 9 Goods of 8,000 sold to Neela for 15,000. बोलो, कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Credit क्रेडिट transaction. ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन नेम इज गिवन नीला। और अमाउंट कौन सा आएगा बोलो? 8,000 की 15,000? 15,000 15,000. 15,000। क्योंकि सोल्ड हुआ किया है है। हाँ, उस वैल्यू पर सोल्ड हुआ है। हमें सोल्ड किया है। आपने बेचा कितने में? 15,000। ओके, ऐसा मत सोचना कि सर तो बड़ा अमाउंट ही लिख रहे हैं। पहले वाले में भी 15 और 28 में से 28 बड़ा था तो वो लिख दिया, 8 और 15 में से 15 बड़ा है तो वो लिख दिया। नहीं, एग्जाम में चेंज करूंगा। एग्जाम में तो मैं ऐसा लिखूंगा, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड फॉर 10,000। तो कौन सी अमाउंट लिखोगे? 10,000. 10,000. कितने के लिए हमने बेचे कितने में? 10,000 में, तो फिर वो आएगा। ओके,
तो चलो अब यहाँ पर दो अकाउंट कौन से बनेंगे बोलो। एक आएगा नीला's account Neela's account Account. and sales sales account. और दूसरा आएगा सेल्स अकाउंट। नीला इज अ नेचुरल पर्सन, Personal account. personal account पर्सनल अकाउंट। सेल्स मतलब रिलेटेड टू गुड्स, तो इट विल बी Real. रियल अकाउंट। real account नीला अकाउंट होगा डेबिट, क्यों? हमने गुड्स नीला को बेचे हैं, नीला इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. yes sir और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों? सेल्स का मतलब होता है गुड्स गो आउट, Goods रियल go अकाउंट का रूल है goods go क्रेडिट out गोस आउट। हाउ मच रुपीस? 15,000. 15,000 चलो यहाँ तक का मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। मीटिंग एंड हो जाए तो वापस कनेक्ट हो जाना, चले मत जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको रब करें। लेस देन 1 मिनट बाकी हो तो मुझे बोल देना एक बार। ओके चलेगा सब लोग? Yes, sir. जब yes लेस sir देन बाकी हो तो तुमको पता चल जाएगा, जो लोग पीसी से यूज कर रहे हैं मुझे बता देना। नंबर 10 क्या दिया देखो 10 में, गुड्स रिटर्न टू रमन ऑफ ₹2000। हमने गुड्स रमन को वापस कर दिए 2000 के, रिटर्न टू रमन लिखा है, तो बोलो दो एंट्री दो ट्रांजैक्शन कौन से आएंगे? Purchase return account and Raman's account. हाँ देखो, एक तो हमने गुड्स वापस कर दिए, ओके गुड्स वापस कर देना, हमने खरीदे हुए गुड्स रमन को वापस कर दिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। purchase return Yes, sir. Yes. yes sir हमने रमन से गुड्स पहले खरीदे थे, अब हमने उसको वापस कर दिए, तो परचेज रिटर्न अकाउंट। और दूसरा आएगा रमन्स अकाउंट, Raman's account. रमन्स अकाउंट। और दूसरा लिखेंगे हम परचेज रिटर्न। मैं उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ P/R, तुम भी ऐसा लिख सकते हो, एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं घटेगा। परचेज रिटर्न का शॉर्ट फॉर्म है P/R, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब रमन अकाउंट बोलो कौन से टाइप का अकाउंट होगा? Personal. personal Personal account. परचेज रिटर्न अकाउंट इज Real. real account Purchase return account is an account related to goods, therefore real account. Okay, रमन अकाउंट होगा डेबिट, क्यों डेबिट? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम गुड्स credit the रमन giver को वापस दे रहे हैं, तो रमन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा? Goods go out. क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, गुड्स गो आउट। और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एनी डाउट? No, sir. No, sir. no sir कितना आएगा? 2,000. 2000 नंबर 11। अब देखो क्या है 11 में, गुड्स रिटर्न बाय नीला ऑफ 1500। नीला ने गुड्स हमको वापस कर दिए हैं, तो बोलो अब क्या होगा?
हमने नीला को Sales बेचे, return मैंने उसको account. वापस कर दिए। Sales return account. Sales return account. सेल्स रिटर्न अकाउंट, हमने नीला को सेल करा था और उसमें से हमको गुड्स वापस कर दिए। तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे बोलो? Sales return Neela's account, account. sales return account. सेल्स रिटर्न अकाउंट S/R एंड नीलास अकाउंट। टाइम कितना बाकी है? 140 हो गए। सर होने आया टाइम। ओके, हाँ तो कोई बात नहीं है, वापस मिलते हैं, मीटिंग एंड होती है तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। So let us continue. सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड नीलास अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट बोलो कौन से टाइप का अकाउंट होगा? रियल रियल अकाउंट है ना। एंड नीलास अकाउंट बोलो कौन से टाइप का अकाउंट होगा? Personal account. पर्सनल अकाउंट। नीला इज द नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? सेल्स रिटर्न, सेल करे हुए गुड्स वापस आ गए है ना, तो गुड्स कम्स इन, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। एनी डाउट? नो सर और नीला अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नीला ने गुड्स हमको वापस दिए हैं, नीला इज द गिवर, क्रेडिट द Giver. गिवर। नीला इज द गिवर। ओके, हाउ मच रुपीस? रुपीस 1500। नेक्स्ट नंबर 12। नंबर 12 देखो अभी क्या है नंबर 12 में। पेड रुपीस 500 फॉर कैरेज। कैरेज का 500 रुपया पे किया है। पहले ये बताओ कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Cash transaction. ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन Paid. Keyword में paid है। पेड है। वेरी गुड। अब जब हम पे करेंगे तो बताओ दो अकाउंट कौन से बनेंगे? ये गैरेज अकाउंट कैश Account and and cash cash account. account. और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। Cash. ओके, कैरेज अकाउंट। कैरेज अकाउंट इज अ Nominal. वेरी गुड नॉमिनल अकाउंट। लारी भाड़ा, कैरेज का मतलब लारी भाड़ा, इट इज एन एक्सपेंस। ओके, एंड कैश इज अ रियल अकाउंट रियल अकाउंट। ओके, यहाँ पे होगा डेबिट। क्यों डेबिट होगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैरेज इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट ही होगा ना। एनी डाउट? नो सर नो सर। एंड कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि हम एक कैरेज का अमाउंट पे कर रहे हैं, तो कैश गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाउ मच रुपीस? 500 रुपीस 500। नंबर 13। नंबर 13 देखो अभी क्या है। गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। गुड्स ऑफ रुपीस 500 डिस्ट्रॉयड बाय 200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब यहाँ पर दो अकाउंट कौन से आएंगे? देखो सर गुड destroyed by fire. थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनो। जब भी गुड डिस्ट्रॉय होंगे ना, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड डिस्ट्रॉयड बाय रेन। एक नोट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मुझे बताओ गुड्स कौन से दो रीजन मेन है जिसकी वजह से बाहर जाते हैं? कौन से दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से गुड्स बाहर जाते हैं? पुराना हो गया हो। एक तो जब हम गुड्स को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो गुड्स बाहर जाते हैं, Sell. बराबर है। और दूसरा परचेज रिटर्न, हमने खरीदे गुड्स, कुछ खराब निकले, हमने उसको वापस कर दिए, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। पर ये दो कारण के अलावा कोई और कारण से अगर गुड्स बाहर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आगे चैप्टर नंबर 4 जर्नल में बहुत काम में आने वाला है और पूरे अकाउंट से बहुत काम में आएगा। व्हेन गुड्स गो आउट अदर देन सेल्स एंड परचेज रिटर्न,
गुड्स के बाहर जाने के दो मेन कारण कौन से हैं? एक है सेल्स की वजह से और दूसरा है परचेस रिटर्न। ये दो के सिवाय अगर गुड्स कोई और कारण से बाहर जाते हैं, कौन से और कारण बताओ? दूसरे कारण, गुड्स destroyed by fire, good destroyed by rain, good destroyed by flood। तो ये सब में क्या होता है? गुड्स गो आउट हुआ, गुड्स तो चले गए ना, खराब हो गए मतलब खत्म हो गए, चले गए। ओके, गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए। गुड्स गिवन एज डोनेशन और चैरिटी, दान में दे दिए, चैरिटी में दे दिए, एक ही बात है, डोनेशन या चैरिटी। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Goods given for advertisement, Line 93. goods given for advertisement, एडवर्टाइजमेंट के लिए देती है। इन सब में से कोई भी कारण से अगर हमने गुड्स दिए होंगे तो याद रखना, गुड्स गो आउट हो रहा है तो क्रेडिट तो होगा, पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेस अकाउंट क्रेडिट करने का। परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं, अगर हम बेच रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। गुड्स गो आउट है तो क्रेडिट तो होने ही वाला है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर क्यों बाहर जा रहे हैं? सेल करा है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने का। परचेस रिटर्न की वजह से बाहर जा रहे हैं तो परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करने का। पर ये दो के अलावा कोई और कारण से अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करने का? Purchase. परचेस अकाउंट। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से जल गए मतलब क्या हुआ? बाहर चले गए, हमारे बिजनेस से तो निकल ही गए। ओके, और डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ मतलब हमारा लॉस हुआ है। और जब भी लॉस होगा तो लॉस का कारण लिखने का। लॉस क्यों हुआ है? फायर की वजह से। एक आएगा लॉस बाय फायर अकाउंट और दूसरा आएगा Neela's account. परचेस अकाउंट। अभी बोला ना, whenever goods go out other than sales and purchase return, तो क्या करने का? परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। इनमें से कोई भी कारण से अगर गुड्स बाहर जाते हैं तो परचेस अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। अब लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉसेस, ओके, इनकम एंड गेन, वो सब नॉमिनल अकाउंट है। एंड परचेस इज अ रियल अकाउंट। ओके, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, देयर इज अ लॉस। सर हाँ बोलो। सर ये एरो करके क्या लिखा है? परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके। और परचेस अकाउंट रियल अकाउंट है, वो क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि गुड्स जल गए मतलब क्या हुआ? गुड्स गो आउट। ओके, यस यस सर। गुड्स गो आउट, या तुम लिख सकते हो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लिखना हो तो। ओके, हाउ मच रुपीज? ₹200। 200. दोनों में 200 आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. नंबर 14। अब देखो नंबर 14 में क्या है? कमीशन रिसीव्ड 5000। बोलो, कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Cash. 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 और दो अकाउंट कौन से बनेंगे? एक बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा Commission account. commission account. Cash is a real account and commission is a nominal account. Nominal account. Commission is an income. चलो, कैश अकाउंट होगा डेबिट। क्यों डेबिट होगा? कमीशन रिसीव होगा मतलब क्या हुआ? कैश कम्स इन। Comes in. Yes, sir. और कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? बिकॉज कमीशन इज एन इनकम। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। कमीशन इज एन इनकम, वो क्रेडिट होगा। हाउ मच रुपीस? रुपीस 5,000. 5000। 5,000.
और लास्ट नंबर 15 2000 पेड फॉर सैलरी, पे किया है, दोनों एंट्री कौन सी आएगी? Cash. और Cash. And cash account. सैलरी अकाउंट भी आएगा ना। नाउ सैलरी इज ए विच टाइप ऑफ अकाउंट? Nominal. Nominal. नॉमिनल। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल है No. डेबिट ऑल द On एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। expenses and losses. सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस। माइक्रोफोन म्यूट कर लो, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है किसी के मोबाइल से। एंड कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्यों क्रेडिट होगा? सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा? कैश गोज Cash. आउट। और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाउ मच रुपीस? 2000. रुपीस 2000। ओके, एनी डाउट? No, No, sir. क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. अपना लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब नंबर 5 खत्म कर देंगे फर्स्ट हाफ एन आवर में, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चैप्टर नंबर 3। ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, और जीएसटी के सम्स जो है वो आगे सब चैप्टर में आएंगे, चैप्टर 4 में, 5 में, 6 में। चैप्टर 3 में खाली हमें जीएसटी की थियोरी समझनी है, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। ओके, चलो बाय ऑल ऑफ Yes. यू। Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. सर ये भेज देना। हाँ हाँ।